नेता राहुल गांधी की देश भर में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के जनवरी के पहले सप्ताह में दूसरे चरण में हरियाणा आगमन पर यात्रा को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकसभा प्रभारी रामकिशन गुर्जर के नेतृत्व में और कालका विधायक प्रदीप चौधरी की मौजूदगी में बैठक पर विचार विमर्श किया। रामकिशन गुर्जर ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से देश को धर्म के नाम पर बांटने नीति के प्रति आम लोगों को जागृत करने को राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को एकजुट करने के लिए और देश के हर नागरिक को एक सूत्र में जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है। ये यात्रा 5 जनवरी को हरियाणा में पहुंचेगी और 6 जनवरी को पानीपत में विशाल रैली होगी। फिर 10 जनवरी को अंबाला लोकसभा में यात्रा का स्वागत किया जाएगा। यात्रा के संदेश को घर घर पहुंचाने और यात्रा को हरियाणा में सफलता पूर्वक आयोजन और लोगों को यात्रा में शामिल होने को जागरूक करने के लिए हर नेता और वर्कर से संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने पिंजौर और कालका के लोगों को इस यात्रा में शामिल होकर राहुल गांधी के विचार सुनने और कांग्रेस की नीति को घर घर पहुंचाकर इस यात्रा के लिए समर्थन देने का आह्वान किया। विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि जिला, ब्लॉक, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं में यात्रा में शामिल होने के लिए भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चुनौतीपूर्ण और ऐतिहासिक है, जिसको देश में उत्पन्न सामाजिक असंतुलन के खिलाफ लोगों को जागरूक करने और निचले स्तर के नागरिक को उसके अधिकार दिलाने के लिए राहुल गांधी देश भर में निकाल रहे हैं। इस मौके पर रांची में नेशनल लेवल की कुश्ती में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। रांची में परविंदर सिंह खेड़ावाली ने गोल्ड 74 किलोग्राम में जीता और 79 किलोग्राम में खेड़ावाली लेही के विशाल चौधरी ने सिल्वर मेडल जीता था। इस मौके पर पवन कुमारी, अजय सिंगला, मनवीर कौर गिल, नरेश मान, नैब चौधरी, कृष्णा देवी, रेखा शर्मा, सुशील गर्ग, मान सिंह, रविंदर मेहता, दीनानाथ शर्मा, जितेंद्र गौतम, सचिन शर्मा, रामकरण, हर्ष कुमार, नरंगा, गुरविंदर चौधरी, रविंदर बंटी, भोला, रमेश भट्टी, रामपाल, योगेश ठाकुर सिउड़ी, रणदीप, सुरिंदर चौहान, गुरभाग धमाड़ा, चमनलाल, जीत ठाकुर, निरंजन सिंह, MC अश्विनी, MC रवि, सुनील श्याम, बुद्धू खान, गुलाम नबी, देवराज, मोनू, अमरजीत सैनी, दीनानाथ, भूरी बेगम, गौतम भारद्वाज, अमन, राम प्रताप इत्यादि मौजूद रहे। यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबको पहले तो नूतन वर्ष की मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, इस बार सभी की इच्छाएं पूर्ण हो। आज हम भारत यात्रा के बारे में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वो हमारे अभी नेतागण बताएंगे कि हमें कैसे यहाँ पर अपने कालका का नाम रोशन करना है और भारत जोड़ो यात्रा को आगे कैसे हमें बच्चे तक पहुँचाना है। जो भारत जोड़ो यात्रा है वो हमें बेरोजगारी के खिलाफ, जो हमारा शोषण है टीचर्स के लिए, जो भी जितने भी लोग वर्ग दुखी हैं, हमें उनके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा जो हम कर रहे हैं, सब जन को एक साथ जोड़ रही है। प्रत्येक वर्ग जो हमारी भाजपा सरकार से दुखी है, उसके लिए हम लोग जो हमारे राहुल गांधी हैं वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। बस आप सबसे यही गुजारिश है, जो आप लोग कांग्रेस कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी हैं, वो हमारे नेताओं के साथ, हमारी कांग्रेस पार्टी के साथ एक मत होके वहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करें, यही मैं चाहूंगी। इसी के लिए धन्यवाद। कहाँ कालका, कहाँ फिरोजपुर। हमारे साथ भाई साहब प्रदीप चौधरी जी के निर्देश पे, आप लोगों के जो शैलजा मैडम के कहने पे, एक बहुत बड़ा कारवां कालका हल्के से फिरोजपुर छिड़का गया था। ये तो पानी बहुत बड़ा था और इतनी दूर जाना, 400-450 किलोमीटर जाना, सौभाग्य से मैं भी था बीच में, एक बहुत बड़ी बात है, एक जोश की बात है। और सब अपने आप अपनी इच्छा से आपके निर्देश पे फिरोजपुर जिला पहुंचे थे इस धरती पे, और हर की तो बेचारी पीठ में छाले पड़े किसी कारण से। तो ये जोश की बात है ये, और ये जोश जारी रहेगा। आप सभी कार्यकर्ता, बुजुर्गों, भाइयों को, युवा साथियों को, आज के हमारे मीटिंग के मेन मुख्य अतिथि चौधरी रामकिशन गुर्जर जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष, और हमारे विधायक प्रदीप चौधरी जी और सभी मंचासीन जो भी नेता बैठे हैं, उनका मैं यहाँ अपनी तरफ से राम नाम करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे
देश में जो भारत जोड़ो यात्रा श्री राहुल गांधी जी ने जोड़ी, भारत को जोड़ने के लिए चलाई हुई है, इसका हमने पहले भी जोरदार तरीके से स्वागत किया है। 3 दिन हम यात्रा में चले, अब भी दोबारा इसका दूसरा चरण जो पानीपत में सनौली में हम उनका स्वागत करेंगे राहुल जी का। मैं अपने युवा साथियों की तरफ से अपने विधायक जी को और प्रभारी जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि युवा कांग्रेस पूरा अपना हाजिरी देगी, इसके अंदर वो पूरा समय देगी। धन्यवाद। आज भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यह कार्यक्रम रखा गया है। भारत जोड़ो यात्रा में हमारे बहुत से साथी यहाँ से फिरोजपुर चिरका जब एड्रेस थी उस दिन गए भी, और जो जोश लोगों में हमने हरियाणा प्रदेश के वहाँ द्वार पर स्वागत जनता ने किया, वह बहुत एक शानदार स्वागत था। और इतनी भारी तादाद में वहाँ सुबह 6 बजे लोग इकट्ठे हुए सड़कों पर, बच्चों तक लेकर बूढ़ों तक लेकर जवान तक, मतलब इंतजार में सुबह 6 बजे से लोग खड़े होकर इंतजार करते हैं। तो आज नए वर्ष पर जैसे मैंने कहा कि हमारी पार्टी के लिए सफलता पूर्व यह वर्ष हो, लेकिन जिस दिन से कन्याकुमारी से यह यात्रा शुरू हुई, सफलता तो पार्टी के लिए उसी दिन से ही दिखाई देने लगी। हमारे निर्भीक नेता जो हमारे राहुल गांधी जी, जो लगातार उनके नेतृत्व में हमारी आदरणीय सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में, जो एक सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लगातार हमारी पार्टी आवाज़ उठाती है। आज मुद्दा चाहे महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, भ्रष्टाचार का हो, विकास को लेकर हो, टूटी हुई सड़कें ठप पड़ी हो, मूलभूत सुविधाएं लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाती। अगर हम कमजोर कालका की बात करें, कल विश्वकर्मा कॉलोनी से यहाँ फोन आया कि रात को कहीं 10 बजे के बाद पानी छोड़ते हैं, कहीं कालका में सवेरे 4 बजे पानी छोड़ते हैं, 15-20 मिनट पानी आता है। ऐसी मूलभूत सुविधाएं जहाँ सरकार उपलब्ध नहीं करा नहीं पा रही, तो लोग आज उन्होंने लोगों ने गुस्सा भी, जो हमारी पंचायत के चुनाव हुए थे, जिला परिषद के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ, जो बीजेपी 10 की 10 सीट पर चुनाव चिन्ह पर लड़ी थी, लोगों ने अपना गुस्सा भी उसमें बहुत हद तक दिखाया। लेकिन आज हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि कहीं तो 2-2 दिन में चुनाव कराते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आप चुनाव की डेट नहीं दे पा रहे, क्योंकि इन्हें पता है कि जिला परिषद का चुनाव कांग्रेस पार्टी का बढ़ने जा रहा है। लेकिन अगर इन्होंने ना हमारी सुनी तो हम भी पीछे चुप करके नहीं बैठेंगे। इस चुनाव को करवा कर हमारा एक सोच रहेगी कि सरकार के खिलाफ हम अपना चेयरमैन बनाएं। देखते हैं कब तक यह डेट दे देते हैं। हमारे साथी बहुत पक्के हैं, बहुत विश्वास उन्होंने पार्टी के प्रति दिखाया है, और वह भी एक अड़िग तौर पर बैठे हैं कि जब तक ना चाहे सरकार ना कराए चुनाव, हमें कोई और रास्ता देखना पड़ा और रास्ता भी देखेंगे। तो साथियों, आज जो रामकृष्ण जी हमारे बीच आए हैं, तो आज हमने इनको यही विश्वास दिलाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि जो यात्रा 5 तारीख को हमारे हरियाणा प्रदेश में यूपी से एंटर करेगी शाम को, 6 तारीख को पानीपत में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन होने जा रहा है। उसमें हम उस महायज्ञ में हमारा क्या योगदान हो, उसके लिए हमारी क्या आहुति डाली जाए, हमारे कालका का नाम उसमें कैसे शामिल हो कि हम भी वहाँ दिखा सकें कि कालका विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने भारी तादाद में हिस्सा लिया। और 11 तारीख को जो हरियाणा प्रदेश में वहां से चलकर हमारे अम्बाड़ा में एंटर होगी, 10 तारीख को अम्बाड़ा में एंटर करेगी। वहां भी हमारे कालका विधानसभा क्षेत्र के लोग भारी तादाद में पहुंचे, जहां से यात्रा गुजरेगी। हमारा भी कालका या पंचकुला जो भी प्रोग्राम बढ़ेगा, चाहे जिले का इकट्ठा प्रोग्राम बढ़े, चाहे विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम बढ़े, हम भी वहाँ दिखाएं कि कालका के लोग हम यहाँ खड़े हैं, जिस तरह यात्रा हमारे आगे से निकलेगी। तो इन सभी बातों को लेकर आने वाला समय निश्चित रूप से आपका है। हिमाचल में आपके पड़ोस में निश्चित रूप से आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार बनी, और यहाँ भी लोगों ने जिला पंचायतों के चुनाव में बहुत अपना दिखाया, चाहे वो तोड़ फोड़ करके ब्लॉक समिति की जैसे भी उन्होंने बनाए, सब जानते हैं, लोग खरीद फरोख्त करके या कुछ जो भी रहा। लेकिन लोग आज इस सरकार से दुखी परेशान है। आने वाला समय निश्चित रूप से आपका है, कांग्रेस पार्टी का है। तो मैं तो आपके चरणों में विनती ही प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह आज आप अपना सहयोग समर्थन देने के लिए अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पहुंचे, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आपका प्यार स्नेह, आपकी जब भी जरूरत पड़ी कोई पार्टी का कार्यक्रम होता है तो आप बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते हैं। तो अब आने वाला जो 1.5 साल का समय बचा है, अब जैसे जैसे कार्यक्रम आएंगे, पहले हमारा 6 तारीख का कार्यक्रम,
फिर 10 तारीख का कार्यक्रम, इसकी रूपरेखा हमें बनानी है, चाहे इसके बाद बनाए, चाहे अपने तौर पर बना बनाकर आपसे टेलीफोन पर संपर्क करके जैसे भी है। हमने चलना जरूर है, 2 दिन हमने निकालने, 6 तारीख का और 10 तारीख का। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं आपका पूरे आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसी मैं कामना करता हूँ। और मुझसे पहले साथियों ने, विधायक जी ने विस्तार से आपको जिक्र किया कि आज हमारे इकट्ठा होने का मकसद क्या है। ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने सितंबर में शुरू की थी कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये यात्रा जाएगी और जिसका पहला चरण, जैसे बताया सिंगला साहब ने, फिरोजपुर झिरका में पीछे 3 दिन ये यात्रा हरियाणा में चली थी। तो यहाँ से बहुत से साथी एक दिन पहले रात को वहां पे पहुंचे थे, मैं भी मौजूद था, मैंने देखा था। उसके बाद अब ये 5 तारीख की शाम को यूपी से पानीपत बॉर्डर पे हरियाणा के अंदर पहुंचेगी और 6 तारीख को ये वहां से इसका शुभारंभ है। इस यात्रा का क्या मकसद है ये आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी जी राजनीति रूप से नहीं, देश के प्रति समर्पण भाव से, कि भारत में आज जो हिंदुस्तान में माहौल बना हुआ है, जो यहाँ तोड़ने का माहौल है, वहां राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं जोड़ने की। तो 6 तारीख की सुबह, जैसे विधायक जी ने बताया कि वहां पे एक बड़ी सभा है, उस सभा में भी ज्यादा संख्या में पहुंचो। और उसके साथ साथ ये यात्रा वहां से चलती हुई पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, शाहबाद से होती हुई फिर अम्बाड़ा में 10 तारीख की सुबह अम्बाड़ा में शुरू होगी। मैं इसके बारे में 2-3 बातें आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी सुबह 6 बजे इस यात्रा का शुभारंभ कर देते हैं, चल पड़ते हैं। अब हम सोचे भाई जैसे हमने टाइम रखा है, यहाँ सभा का 11 बजे अपने मन में होता है, कोई 11 बजे नहीं आता, 11:30, 12 बजे, पर नहीं, 6 बजे का मतलब 6 बजे वो शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात कि वो अम्बाड़ा में आ रहे हैं। अब एक सिंपल सी बात है, हम लोग संस्कारी लोग हैं, देखते हैं कि हमसे कोई मिलने आए तो हम बाहर निकल के मिलते हैं। जब आपके घर पे कोई आए मिलने तो ये हमारा फर्ज बनता है। तो राहुल गांधी जी वहां से चल के हम लोगों से मिलने के लिए हमारे घर के अंदर, अम्बाड़ा के अंदर, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जैसे और जगह प्रोग्राम अच्छे हो रहे हैं तो अम्बाड़ा का भी एक शानदार हो। उसके लिए मैं तो आपके सहयोग के लिए आपके बीच में आया हूँ। हमारे सीनियर साथी बैठे हैं, वो लोग आपसे चर्चा करेंगे कि कैसे करना है। और उसमें मेरा एक तो सुझाव है कि अम्बाड़ा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में अम्बाड़ा में भी आप लोग पहुंचे। अम्बाड़ा कैंट मोड़ा मंडी से सुबह शुरू होगी ये बॉर्डर, जो शंभू बॉर्डर है पंजाब का, वहां पे ये पंजाब में एंटर हो जाएगी। तो एक 10 किलोमीटर का, 10-12 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे हरियाणा से लोग आएंगे। वहां पे कालका की उपस्थिति भी दिखाई देनी चाहिए अच्छे ढंग से। आप लोग वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो। वहां आप राहुल जी का आपके हाथ में बैनर हो, कटआउट हो, बोर्ड हो, शैलजा जी का हो, आपके विधायक जी का हो, आप उसमें बोर्ड बैनर भी लगा सकते हो और कालका का बैनर हो, ताकि पता लगे हम कालका से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी के साथ उनकी टीम के लोग आगे आगे ये भी देख रहे हैं कि कहाँ पे कितने लोग इकट्ठे हुए। तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है पार्टी के प्रति। एक आदमी तो 3700 किलोमीटर पैदल चल रहा है और वर्ल्ड में इतिहास बनने जा रहा है ये। वर्ल्ड में आज तक इतनी बड़ी पद यात्रा किसी ने नहीं की। कल को हम बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे वो भी कहा करेंगे, क्योंकि इतिहास है कि भाई हमारे दादा, हमारे पिताजी वहाँ उस यात्रा में शामिल हुए थे। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की, कश्मीर तक जाएगी, उसका पहला चरण हरियाणा में पूरा हो चुका। दूसरा चरण 6 तारीख की सुबह पानीपत से शुरू होगा। पानीपत में सभा भी है। उसके बाद ये 10 तारीख की शाम को पंजाब बॉर्डर में, शंभू अम्बाड़ा में पंजाब बॉर्डर, जो शंभू बॉर्डर है, वहाँ से पंजाब में एंट्री होगी। तो ये बीच के 5 दिन है। उसमें जो तैयारी है, जो साथियों ने वहाँ पे जाना है, उसके लिए आज ये मीटिंग का कार्यक्रम है। तो देखें इस यात्रा के लिए
उन लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। फिरोजपुर झिरका देखा, हमने नूह देखा। अगर दूसरी स्टेटों की बात करें आप, मध्य प्रदेश देख लो, राजस्थान देख लो, कर्नाटक तक हम देख के आए, बहुत उत्साह है लोगों में। और उसको देखें तो हरियाणा में उससे ज़्यादा उत्साह मिलेगा। मैं आंकड़ों में तो नहीं बता सकता, पर आप देखना कि हजूम, लोगों का हजूम मिलेगा। ये रिस्पॉन्स अब इसमें जब 10 की 10 भाजपा हार गई है यहाँ, आप वो रिस्पॉन्स देख सकते हैं। भाजपा के खिलाफ माहौल है, इस सरकार के खिलाफ लोगों ने फैसला एक तो सुना दिया। और 2024 में यहाँ मुझे नहीं लगता हरियाणा के अंदर मतलब कि 10 का आंकड़ा भी पकड़ पाएगी।